हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। हमने बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चंस किए थे ना लास्ट लेक्चर में। यस सर। ओके। आज मैं ना बर्नौलीज थ्योरम की आपको एक एप्लीकेशन करवाऊंगा जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर स्टार्ट करते हैं। वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the flow rate of flowing fluid। अगर कोई फ्लूइड बच्चों फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो रेट को मेज़र करना है तो हम वेंचुरी मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। फ्लो रेट मतलब कितना किसी फ्लूइड का मतलब फ्लो करने का रेट है, उसको बोलते हैं फ्लो रेट। उसको मेज़र करने के लिए हम बच्चों वेंचुरी मीटर यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? वेंचुरी मीटर के अंदर ऐसे पाइप्स होती हैं। ये मेरे पास ऐसे है पाइप, ये पहले वाली है एक, ये पाइप है, ये ऐसे ना बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंप्लीट। ये कंप्लीट एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर क्या है? हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। जब लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा है, लिक्विड के अंदर हमने ये एपरेटस रख दिया बच्चों ऐसे। सर एक कुछ पूछना है। हाँ बच्चे। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों एंड्स का जो एरिया है वो सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया? हाँ दोनों एंड्स का सेम है, लेकिन इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का डिफरेंट है। यहाँ पर पॉइंट 1 है, ये पॉइंट मेरा 2 है। बच्चे जब फ्लूइड लिक्विड फ्लो करता है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v2। अब जब फ्लूइड फ्लो करता है तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर तुम्हें पता है वेलोसिटी, यहाँ पर एरिया जो है वो a1 है, इसका एरिया, और यहाँ पर एरिया यस कितना है? a2। A2। सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी A2 की, हाँ 2 पॉइंट की। हाँ बिल्कुल। तो हाइट का डिफरेंस तो है नहीं यहाँ पर, है ना? यस सर। ओके। लेकिन इसके अंदर हमारे पास बच्चों ये देखना, इसके अंदर लिक्विड ना ज़्यादा चला जाता है यहाँ पर। तो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की हाइट को बोला है हमने h1, और इसका जो लिक्विड का लेवल है यहाँ तक है बच्चे, इसको यहाँ से बोला हाइट h2। ठीक। अब ये जो दोनों की हाइट का डिफरेंस रह गया, कौन सा? ये वाला डिफरेंस दोनों की हाइट का, उसको बोल देंगे डेल्टा एच। डेल्टा एच होगा h1 माइनस h2। बच्चों बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है? Q इज इक्वल टू a1, v1 इज इक्वल टू a2 v2। V2। ठीक है, ये बर्नौलीज थ्योरम होती है हमारे पास। इसके बाद इसको मैं ना a1 v2 a1 a2 और v1 v2 को नाम दे देता हूं बच्चों Q। इसको मैंने Q नाम दे देता हूं। ठीक है, यहां तक। अब
इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, बर्नौलीज थ्योरम लगानी है मुझे पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे। पॉइंट 1 पे बर्नौलीज थ्योरम बताओगे क्या होगी? पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 प्लस हाफ डेंसिटी तो लिक्विड की कितनी है रो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V1 V1 का V1 स्क्वायर। square यहाँ पर बोलो बर्नौलीज थ्योरम so पॉइंट P2 plus half rho V2 square हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, मुझे P1 की वैल्यू बता दो कि प्रेशर कितना होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा P1 यहाँ पर जो है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना होगा P1 इज इक्वल टू P naught plus rho H1 into G ठीक है। यहाँ पर बोलोगे P2 पर प्रेशर, यहाँ P naught so P naught हम्म plus rho G H2 हाफ रो एज इट इज यहाँ पर। अच्छा V2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? V2 की वैल्यू होगी Q अपॉन A2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से V2 की वैल्यू निकालूं Q अपॉन A2 हो जाएगा, yes sir A2 का स्क्वायर। अच्छा V1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से बोलो? so Q minus A1 का whole square A1 का स्क्वायर। याद है। इसकी मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, इससे ये कट गया रो जी H1 माइनस H2, यहाँ पर बच गया बच्चे रो Q का स्क्वायर A2 का स्क्वायर Q का स्क्वायर A1 का स्क्वायर। so rho भी कट होगा रो से रो कट गया, यहाँ से Q स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी H1 माइनस H2। यहाँ तक देखना इतना क्लियर है? यस बच्चे, इतना क्लियर है? yes sir यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? G H1 minus H2 जी सॉरी, ये आ गई हमारे पास जी A2 माइनस A1 का स्क्वायर H1 माइनस H2 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगी बच्चे। ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में था ना, नीचे तो ये मल्टीप्लाई में था। तो बच्चे Q कितना आ गया हमारा? ये आ गया A1 A2 रूट 2, 2 तो नहीं था क्या? 2 था, 2 था no बच्चे। sir नहीं यहाँ पर था 2, ये रो बाय 2 था। yes 2 भी था, तो ये 2 आ गया हमारे पास G2 जी H1 माइनस H2 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया बच्चे हमारा, नोट कर लो इसको। ये ना बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, जब किसी ये एक एक्सपेरिमेंट मतलब एपरेटस है, इसको ना पानी में रख देते हैं। पानी में रखने से क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो करता है। इसके मैंने 2 पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। इस पॉइंट 1 पर मैंने बर्नौलीज थ्योरम लगा दी, इस पॉइंट 2 पर मैंने बर्नौलीज थ्योरम लगा दी। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम लगाने से इसमें मैं ये पता कर सकता हूं जो लिक्विड कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। यानी लिक्विड का अगर रेट ऑफ फ्लो हमने पता करना है बच्चे, तो हम ये यूज करते हैं वेंचुरी मीटर। लिक्विड का फ्लो रेट पता करने के लिए हम वेंचुरी मीटर को यूज किया करते हैं।
मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार दोबारा हल्का सा मैं बता देता हूं, उसके बाद आप इसको लर्न कर लेना फॉर्मूले को। मैं रब कर रहा हूं बच्चे इसमें फिर क्यों फ्लो स्टेट हो जाएगा ना हमारा? क्या, हाँ फ्लो रेट हो गया ना, क्यू फ्लो रेट हो गया। क्यू इज कॉल्ड फ्लो रेट, क्यू को बोलते हैं फ्लो रेट। दोबारा फिर समझ लो मैंने क्या करवाया बच्चों। एक ऐसे ना ये एपरेटस होता है, ये हम यूज करते हैं एपरेटस किसी भी लिक्विड का फ्लो रेट पता करने के लिए, कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है उसको पता करने के लिए हम बच्चों ये चीज यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, हल्का सा डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डेरिवेशन आप देख लेना, कंसेप्ट समझ लो बस, कॉन्सेप्ट क्या है। ये ऐसे एक अपरेटस था, इस अपरेटस के दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक तो ये था और एक यहाँ पर है। फिर इसको ऐसे करके हमने ऐसे दोबारा फिर बना देना है, यहाँ पर एक और लगा दिया ये यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट मान लिए, लिक्विड ना इसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी इसमें से फ्लो कर रहा है। जब पानी इसमें से फ्लो करता है ना तो पता क्या होता है बच्चों, ये पानी यहाँ पर रेज कर जाता है इस ट्यूब के अंदर, एक जगह ज्यादा रेज कर जाता है, एक जगह कम रेज कर जाता है उसकी हाइट। एक जगह लिक्विड के जो बच्चों सभी आज लेट हो गए, 8:50 हो गए, 10-15 मिनट की क्लास निकल गई है। मैं दोबारा फिर रिपीट करवा रहा हूँ आपको, वेंचुरी मीटर मैंने ये डेरिवेशन पूरी कंप्लीट करवा दिया, आप रिकॉर्डेड लगा लेना, कंसेप्ट समझ लो वेंचुरी मीटर का क्या है। वेंचुरी मीटर में एक ऐसी ट्यूब होती है बच्चों, जब इसको पानी में रखा जाता है तो लिक्विड इसमें से फ्लो करता है ऐसे। जब लिक्विड फ्लो करता है तो इस ट्यूब के मतलब ये दो ट्यूब्स लगी हुई हैं, एक जगह लिक्विड की हाइट ज्यादा हो जाती है, एक जगह लिक्विड की हाइट कम हो जाती है। अब मैं इस पॉइंट को 1 मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूं। इस पॉइंट 1 पर बर्नौलीज थ्योरम लगानी है, इस पॉइंट 2 पर बर्नौलीज थ्योरम लगानी है। तुम्हें पता है यहां पर वेलोसिटी कम होगी, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से इस लेवल से इस हाइट को मैंने नाम दे दिया h1, इस हाइट को नाम दे दिया मैंने h2। तो अभी मैंने आपको डिराइव करवाया है बच्चों, पूरा आर्टिकल मैंने आपको डिराइव करवा दिया। Q इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू रूट जी H1 माइनस H2 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। इस Q को बच्चों बोलते हैं फ्लो रेट, दिस इज कॉल्ड फ्लो रेट। हाँ जी बच्चों, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ये डेरिवेशन रिकॉर्डेड लगाकर आप कर लेना, मैंने फॉर्मूला दोबारा फिर आपको समझा दिया, ये जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको समझा दिया दोबारा फिर बच्चों। फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं इसको, फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं बच्चों। हाँ जी, ये वेंचुरी मीटर था। अगर आपने ये देखना है कि लिक्विड कितनी देर में कितना फ्लो कर रहा है तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो बच्चों। उसके लिए आपको H1 H2 की नीड है, एरिया A1 A2 की जरूरत है, तो आप इससे फ्लो रेट पता कर सकते हो। एक और आर्टिकल बच्चों कर रहे हैं हम, ये जो अगला आर्टिकल मैं करवा रहा हूं पिटोट ट्यूब, ये रेयर यूज होती है, ये यूजफुल है काफी, वेंचुरी मीटर काफी यूजफुल है। अगला मैं बच्चों करवा रहा हूं आपको पिटोट ट्यूब, ये कम यूज होती है थोड़ी। पिटोट ट्यूब में बच्चों फ्लो किसका पता करने के लिए यूज करते हैं हम, गैसेस का। अभी मैंने आपको वेंचुरी मीटर करवाया जिसके अंदर किसका फ्लो पता करते हैं बच्चों, फ्लूइड्स का, फ्लूइड लिक्विड का, बेसिकली लिक्विड का। लेकिन पिटोट ट्यूब के अंदर हम किसका फ्लो पता करने के लिए यूज करते हैं, गैसेस का। गैसेस फ्लो कर रही हैं, उसके रेट को हमने पता करना है तो वी यूज पिटोट ट्यूब। यानी पिटोट ट्यूब किस लिए यूज की जाती है, यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ द गैसेस। गैसेस के फ्लो रेट को, जैसे कोई हवा है, एयर है, स्टॉर्म्स हैं, जब एयर चलती है हमें बता देते ना इतनी स्पीड से एयर चल रही है ना,
तो उसके फ्लो को पता करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है पिटॉट ट्यूब। जैसे ये गैसेज हैं फ्लो कर रही हैं, मैंने यहां पर एक पिटॉट ट्यूब रख दिया। ये पिटॉट ट्यूब है, ऐसे बनी होती है ये पिटॉट ट्यूब बच्चों। पिटॉट ट्यूब, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो बच्चों। ये मैंने पिटॉट ट्यूब बना दी। जब गैसेस फ्लो करेंगी तो पिटॉट ट्यूब के अंदर एंटर करेंगे ऐसे, यस। जब ये गैसेस पिटॉट ट्यूब के अंदर एंटर करेंगी बच्चों तो क्या होगा, देखो इस पिटॉट ट्यूब के अंदर गैसेस जब एंटर करती हैं, यहां पर मैंने पॉइंट मान लिया 1 और ये पॉइंट मान लिया 2। इसके अंदर मैंने यहां पर एक बच्चों ये लिक्विड डाला हुआ है ऐसे। ये लिक्विड की हाइट में डिफरेंस हो जाता है ऐसे। इस डिफरेंस को, जो हाइट इनके लेवल के लिक्विड के हाइट में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच। ये लिक्विड कौन सा होता है, इसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी डाल देते हैं इसके अंदर। अब पॉइंट 1 पे बर्नौलीज थ्योरम लगानी है यहां पर पॉइंट 1 पर। यस बच्चों, पॉइंट 1 पे मुझे कोई बर्नौलीज थ्योरम बताएगा? इसका रेफरेंस कौन सा लेंगे पॉइंट का? यही रेफरेंस है। तो P1 होगा फर्स्ट पॉइंट का, P1 प्लस P1 प्लस हाफ रो। यहाँ पर फ्लो कर रही हैं गैसेस, यहाँ पर फ्लो कर रही हैं गैसेस, इसको बोलेंगे एयर जो फ्लो कर रही है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू P2। इसके अंदर नहीं फ्लो कर रही, जब ये ट्यूब के अंदर चली जाती है यहाँ पर नहीं फ्लो करती, ये यहाँ पर फ्लो करना बंद कर देती है। फ्लो यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर फ्लो करना बंद कर देती है। तो P2 माइनस जो इसके अंदर वाला पॉइंट है, इसके अंदर फ्लो नहीं कर सकती ना एयर बच्चों, यहाँ मरकरी डाली हुई है, क्या फ्लो कर सकते हैं? इसके अंदर नहीं फ्लो कर सकती एयर, ये बाहर फ्लो करेगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। आपको पता है ना बर्नौलीज थ्योरम, P1 इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस यहाँ पर तो एयर फ्लो ही नहीं कर रही, यहाँ पर 0 हो गया। तो ये बच्चों क्या बन गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो एयर इंटू v स्क्वायर बन गया बच्चों। यस सर। ओके, इसके बाद बच्चों तुम्हें पता है मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ P1, जो किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, हाइट की वजह से होता है। अब देखो एक चीज मैं और बता रहा हूं बच्चे, जो प्रेशर यहां है एयर का, वही एयर का प्रेशर यहां होगा, बोलो। यस सर। और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, यहां पर देखना, यहां पर कुछ भी नहीं है, ये खाली पड़ा है सारा। जो प्रेशर इस पॉइंट पर होगा यहां पर तो कुछ भी नहीं है बच्चों, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है तो इस पॉइंट पे यहां पर भी क्या होगा, P2। P2 होगा कि नहीं होगा? अगर यहां पे P2 है तो यहां पर भी कितना होगा, P2। अब P2 किसके इक्वल होगा मुझे बताओगे, यहां पर P2 किसके इक्वल होगा? तो P1 प्लस रो P1 प्लस रो जी एच डेल्टा एच। कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? यहां पर डेंसिटी किसकी होगी, ये डेंसिटी किसकी होगी, ये डेंसिटी कौन है, मरकरी की डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी होगी। यहां तक देख लो, आपको क्लियर है इतना? यहां मैं लिख रहा हूं P2 माइनस P1 रो मरकरी जी डेल्टा एच, ये दूसरी इक्वेशन।
ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों की ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। हाफ रो एयर वी स्क्वायर रो मर्करी जी डेल्टा एच। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, रो मर्करी जी डेल्टा एच अपॉन सॉरी 2 ऊपर आ जाएगा और रो तो एयर एयर नीचे आ जाएगी। स्क्वायर का क्या बन जाएगा, यहां पर रूट बन जाएगा, √2 मर्करी एयर जी डेल्टा एच। यहां तक देख लो बच्चों, क्लियर है इतना? यस, यहां तक क्लियर है। वेलोसिटी आ गई। तुम्हें पता है बच्चों Q इज इक्वल टू क्या होता था, A इंटू वी। तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन A। तो मैं V की जगह क्या लिख लूंगा यहाँ, Q अपॉन A। A किधर चला जाएगा, इधर। तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले को, यहाँ लिख रहा हूँ। Q इज इक्वल टू A ऊपर आ जाएगा, 2 रो मर्करी रो एयर जी डेल्टा एच, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लो रेट। दिस इज कॉल्ड फ्लो रेट। बच्चों नोट कर लो इसको फटाफट यहां तक। ये पिटॉट ट्यूब भी हो गई हमारी। कर लिया यहां तक नोट? हाँ जी बच्चों, यहां तक नोट कर लिया? यस सर। अब बच्चों हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी में हमारा सरफेस टेंशन रहता है। राइट डाउन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में बच्चे सबसे पहले तो बात करते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस? द फोर्सेस जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं बच्चों। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की होती हैं। एक तो होती है एडहेसिव फोर्सेस, दूसरी होती हैं कोहेसिव फोर्सेस। एक होती है एडहेसिव फोर्सेस, एक होती है बच्चों कोहेसिव फोर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोहेसिव फोर्स की क्या होती है। यस बच्चों, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? इट इज द force of attraction between the molecules of the same substance। जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में फोर्स होती हैं उसे बच्चों कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस, जैसे कि एक कंटेनर है बच्चे, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल होंगे सारे? तो वाटर के H2 मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना। अब जो ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होती हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाएगा। जो फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड
कोहेसिव फोर्सेस। अगर मैंने इस कंटेनर में मरकरी डाल दिया तो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। व्हाट आर एडहेसिव फोर्सेस? एडहेसिव फोर्सेस क्या होंगी? इट इज द force of attraction between the molecules of different substances। जो फोर्सेस डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं उनको बच्चे एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। अगर यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर दिया, अब बच्चों जो फोर्स इस कंटेनर के वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होंगी उनको बोलेंगे एडहेसिव फोर्सेस। देखो एक कंटेनर हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स अलग होंगे बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, दोनों के बीच में जो फोर्सेस होंगी उनको बोलेंगे एडहेसिव फोर्सेस। क्लियर हो गया एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों? यस सर। हाँ जी, एडहेसिव फोर्सेस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोहेसिव फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती हैं इनको हम कोहेसिव बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब तुम्हें एक मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाता हूं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि एक कंटेनर के अंदर अगर मैं वाटर रख देता हूं, मैंने वाटर रख दिया, सेम कंटेनर के अंदर दूसरे कंटेनर में मैंने मरकरी रख दी, ये कंटेनर की वॉल से कौन स्टिक करेगा, मरकरी या वाटर? सर वाटर। अब वाटर क्यों स्टिक करता है बच्चे, क्वेश्चन ये है। अब आप खुद मुझे आंसर कर सकते हो, ऊपर कॉन्सेप्ट को देखकर आप मुझे आंसर कर सकते हो बच्चे। अगर हम एक कंटेनर के अंदर मरकरी डालें और उसी सेम कंटेनर के अंदर हम वाटर डालें तो वाटर कंटेनर के साथ स्टिक कर जाता है लेकिन मरकरी कंटेनर के साथ स्टिक नहीं करता। वाई? सर क्योंकि मरकरी की जो एडहेसिव फोर्सेस होती है वो कम होंगी वाटर से, तो इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही यस उस यस वॉल यस से। यस बच्चों, कोई भी चीज ये कंटेनर से स्टिक कर रहा है वाटर, इट मींस यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ज्यादा हैं। यानी कहने का मतलब इन केस ऑफ वाटर एडहेसिव फोर्सेस इज मोर देन कोहेसिव फोर्सेस। यहां पर क्या होता है मरकरी के केस में, मरकरी के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ज्यादा होती हैं, किससे? एडहेसिव फोर्सेस से। यहां पर ज्यादा होती हैं कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस। अगर मरकरी के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ज्यादा होंगी, एडहेसिव फोर्सेस कम होंगी, तो फिर ऑब्वियसली बच्चों ये मरकरी कंटेनर से स्टिक नहीं करेगा। दिस इज योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। यहां पर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस ड्यू टू विच मरकरी डज नॉट स्टिक विद द कंटेनर। क्लियर बच्चों? लिखवाऊं मैं यहां, मरकरी डज नॉट wet the surface of glass container, surface of glass container। हाँ जी बच्चों आप बताओ जल्दी, surface of a glass, because its corrosive force is greater than because the cohesive forces is greater than the cohesive forces is stronger than the adhesive forces। यस बच्चों, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। यस सर। तो आगे टर्म्स लिखते हैं बच्चों, अगली मैं इसको रब कर रहा हूं।
आगे टर्म्स लिखते हैं, राइट डाउन सम टर्म्स। मॉलिक्यूलर रेंज, ये चैप्टर का आज मैं बेसिक ही लिखवा रहा हूं, आगे फिर कल स्टार्ट होगा। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ molecule can exert some appreciable force of attraction on other molecules। समझ आ गया मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है बच्चों? तुम्हें पता है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। इनकी जो मैक्सिमम रेंज होती है उस रेंज को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। आगे लिखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, a sphere drawn around a molecule as center and with a radius equal to the molecular range is called sphere of influence। बच्चे ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे पड़े हैं, ऐसे मॉलिक्यूल पड़े हैं। समझना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। ये मॉलिक्यूल है बच्चे, इस मॉलिक्यूल को कौन कौन अट्रैक्ट कर सकता है? इसके आसपास के ये वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो जहां तक इस मॉलिक्यूल को, ये ब्लैक वाले मॉलिक्यूल को जहां तक ये आसपास वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आगे लिखो बच्चों सरफेस फिल्म। राइट डाउन सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म देखो क्या होती है? अ थिन फिल्म, a thin film of liquid near its surface having thickness equal to the molecular size, having thickness equal to the molecular size is called surface film। बच्चों अगर मैं ये कहूं एक लिक्विड है, लिक्विड के कंटेनर के अंदर ऐसे एक फिल्म बन गई, ये पूरा इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है हमने, ये जो फिल्म बनी है अगर इसकी थिकनेस किसके इक्वल हो जाए? मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है उसके साइज के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। कोई डाउट है बच्चों यहां तक किसी को? नो सर। ओके बच्चों रब कर रहा हूं मैं इसको। आगे लिखो सरफेस टेंशन। हमारा आज का टॉपिक है अगला, ये चैप्टर है पूरा बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है हम ये समझेंगे।
बच्चों सरफेस टेंशन समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी करवा रहा हूं। सरफेस टेंशन समझने से पहले मैं आपको इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी करवा रहा हूं। देखो बच्चों, एक कंटेनर है, ऐसे कंटेनर के अंदर मैंने यहां पर एक लिक्विड डाल दिया। बच्चों अगर मैंने कंटेनर के अंदर यहां पर लिक्विड डाला, इस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के अंदर ऐसे। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मैं इस ग्रीन वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बच्चों, इसके आसपास सारे रेड वाले हैं। अब मुझे ये बच्चों ये ग्रीन वाले पर बताओ, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा इसको, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ, ये वाला अपनी तरफ, यहाँ पर है ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर है कोई अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर है कोई अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर कोई अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर नेट फोर्स ग्रीन वाले पे कितनी लगेगी? इस ग्रीन वाले पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? यस बच्चों, ग्रीन वाले पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? 0। 0। अच्छा मुझे ये बता दो, अब मैं एक ब्लू वाला यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला मैंने ब्लू वाला, ये वाला, चलो ये वाला ड्रॉ करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये वाला मैंने ब्लू वाला ड्रॉ कर दिया। इस ब्लू पर जो फोर्सेस लगेंगी, यहाँ अंदर तो पड़े होंगे बच्चों बड़े मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे अंदर तो मॉलिक्यूल बहुत पड़े हैं, बाहर तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है कोई मॉलिक्यूल। ये नहीं मॉलिक्यूल, सर, एयर के मॉलिक्यूल भी तो आएंगे। नहीं नहीं एयर्स नहीं बच्चों, हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स देख रहे हैं हम, कोहेसिव फोर्स, हम एडहेसिव फोर्स नहीं देख रहे। ये मॉलिक्यूल इधर को लगाएगा, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को। अब ये तो फोर्सेस लग रही हैं, चलो ये सारी फोर्सेस किधर को लग रही हैं? ये वाली सारी फोर्सेस, बोलो इन सभी का रिजल्टेंट किधर जाएगा? मुझे ये बता दो, ये सारी फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी की नेट फोर्स किधर लगेगी? ऊपर को या नीचे को? कहाँ अपवर्ड। कहाँ लगेगी फिर अपवर्ड। बच्चे? अपवर्ड क्यों लगेगी? अपवर्ड तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही। इन सभी का नेट रिजल्टेंट किधर लगेगा? नीचे को लगेगा नेट रिजल्टेंट, क्योंकि फोर्सेस इधर ऐसे लग रही हैं। तो ये मॉलिक्यूल किधर को जाएगा मुझे ये बताना, ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा? बोलो इसका मोशन क्या होगा मॉलिक्यूल का? फोर्सेस ऐसे लग रही हैं, नीचे को जाएगा, तो नेट फोर्सेस किधर को लगेंगी? डाउनवर्ड। यानी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ये वाले मॉलिक्यूल पर भी, 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 हर मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स किधर को लग रही है बच्चे? हर मॉलिक्यूल पर। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझो। अगर कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछ लेना। सरफेस के सारे मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स किधर को लगती है? डाउनवर्ड लगती है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहां तक बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक डाउट है हाँ सर, हाँ, आप मतलब हमने देखा था जो ग्रीन वाला डॉट है उस पे नेट फोर्स 0 है, तो मतलब तो फिर उसका मोशन होना ही नहीं चाहिए जब फोर्स भी 0 बच्चे लगे। मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, इस पर तो नेट फोर्स 0 है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर। सरफेस पे मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स थोड़ा ना 0 है, ये तो नॉन 0 है।
क्योंकि इस पर तो ऊपर को लग नहीं, सरफेस के मॉलिक्यूल पर तो ऊपर को तो लग ही नहीं रही, नीचे को लग रही है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स लग रही है, लेकिन इसके अंदर, लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि उन पर हर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स 0 है, सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन पर नेट फोर्स किधर को लग रही है, डाउनवर्ड। ओके सर। ठीक है। अब इस डाउनवर्ड मोशन फोर्स की वजह से ये जो सरफेस का लिक्विड होगा वो किधर को जाना चाहेगा बच्चे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो लिखो ड्यू टू नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द टॉप सरफेस some liquid moves downward direction. Some liquid moves towards downward direction. तो कुछ लिक्विड कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अब बच्चों तुम्हें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर यहां पर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे चले गए तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डेंसिटी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अब मेरी बात सुनना, ड्यू टू नेट रिजल्टेंट फोर्स सरफेस सम लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। सम लिक्विड कहां पर चला जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर बच्चों लिक्विड कुछ यहां पर चला गया तो लिक्विड का जो मास है वो सरफेस पर कम हो जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी, थोड़ी सी यहां पर सरफेस पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो हेंस, हेंस डेंसिटी ऑन द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड molecules decreases, liquid molecules decreases। हाँ जी, अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गई बच्चे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है इनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा। लिखो दस सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑन द टॉप सरफेस increases, which causes increase in attractive forces, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी। जैसे कि बच्चों एक रबड़ है, रबड़ को आप पकड़ के खींच दो तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह यहां पर बच्चों सेपरेशन बढ़ गई मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। फाइनली ये ऐसी लिखनी है सारी लाइंस, यहां से स्टार्ट करनी है मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहां से स्टार्ट करनी है बच्चों, ऐसी लिखनी है फाइनली। अच्छा मीटिंग आपकी ये कैंसिल हो सकती है किसी भी वक्त, आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेना। फाइनली वी एग्रीड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। सरफेस किसकी तरह काम करने लग जाएगा बच्चों, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लग जाएगा। सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन।